नमस्कार, मैं कुसुम कर, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पुखराज प्रजापति भरेंगे नामांकन। मदनगंज किशनगढ़ से पुखराज प्रजापति निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे मैदान में। निर्दलीय प्रत्याशी पुखराज प्रजापति सियासत के चुनाव मैदान में आजमा रहे हैं भाग्य। प्रेस वार्ता के दौरान मारवाड़ी अंदाज में बोले प्रजापति, भ्रष्टाचार के मटके फोड़ने के लिए एक ठीकरी ही काफी है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 4 नवंबर को पुखराज प्रजापति नामांकन करेंगे दाखिल। प्रजापति ने कहा कि मैं किशनगढ़ का हूं, मूल निवासी, 36 कौम का मुझे मिला आशीर्वाद। प्रेस वार्ता के दौरान प्रजापति समाज के अध्यक्ष गंगाराम प्रजापति, प्रजापति समाज महिला विंग के अध्यक्ष कौशल्या देवी प्रजापति सहित प्रजापति समाज के भगवान राम सहाय, महेश, प्रभु सांवरलाल जाट, रमेश मीणा, प्रभु गुजर, रेणु प्रजापति, हंसा कंवर, सुमन वैष्णव, संतोष अग्रवाल, डॉक्टर विनय चौहान सहित प्रजापति के समर्थक व प्रशासक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हुकम सिंह राठौड़। किशनगढ़ विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हर 5 साल बाद सबको मौका मिलता है कि नया हम चेहरा बदलें और हर बार हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ना कोई नया विधानसभा में नया विधायक आए, जिससे कि हम किशनगढ़ को अच्छे से अच्छा वर्क देते रहें। किशनगढ़ के अंदर कई वर्षों से यही चलता आ रहा है कि पिछली बार कौन था, इस बार कौन है। इस बार भी यही है कि किशनगढ़ की जो जनता है उसको भी एक नया विधायक चाहिए। हालांकि किशनगढ़ विधानसभा के अंदर जो कार्य हुए हैं उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा कोई मुनाफा किशनगढ़ को पहुंचा नहीं है, पर इस बार अगर आप किशनगढ़ विधानसभा के अंदर हमें मौका देते हैं तो हम आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देंगे, क्योंकि किशनगढ़ के अंदर काफ़ी वर्षों से जो कार्य होने हैं वो नहीं हुए हैं। जो कार्य होने हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं, बस खाली दिखावटीपने से ही जो काम हुए हैं वही होते आए हैं। और अब हम चाहते हैं कि किशनगढ़ के अंदर एक आप नया चेहरा बदलें। और हालांकि जितनी भी आपकी मीडिया माध्यम से मेरा एक यही निवेदन रहेगा कि आप आगे जनता को भी यही मैसेज दीजिए कि पब्लिक अब समझ चुकी है, वो किसी के बहकावे में भड़कावे में नहीं आएगी। वो जान चुकी है कि जो पहले वाले कैसे थे और अब नए चेहरे आएंगे उनके अंदर कैसा वर्चस्व रहेगा, और होना भी चाहिए। अगर आप चेहरा नहीं बदलोगे और उसी को कंटिन्यू रखोगे तो कार्य नहीं होगा। हो सकता है 10% काम हुआ हो, अब 90% काम होगा और होएगा। हम लोग धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं। किशनगढ़ विधानसभा के अंदर हम भी चाहते हैं अच्छा कार्य होए, और किशनगढ़ के जो लोग हैं उनको अभी तक मान सम्मान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था, और जो सम्मान अब मिलेगा वो हम सम्मान देंगे। इस आधार पे ही हम किशनगढ़ विधानसभा के मैदान में उतरे हैं और पूरी 36 कौम हमारे साथ हैं। हमने सबको साथ लेके काम चलेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद हम रिजल्ट बताएंगे, रिजल्ट के बाद हम कार्य भी बताएंगे। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या योजना है? ऐसा है कि मैं 15 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर जुड़ा हुआ हूँ और मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, पर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। तो उसके बाद मेरे जितने भी मित्रगण, मेरे दोस्त, मेरे मिलने वाले, मेरे सामाजिक संगठन वाले, सब लोगों ने मेरे को कहा कि आप चुनाव लड़ो, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हो, आपको पता है किस वक्त किस समय क्या कार्य होता है और कैसे आप कार्य करवा सकते हो। ये कार्यशैली का आपको अनुभव है, और अनुभव वाले व्यक्ति को ही हम किशनगढ़ विधानसभा में चाहते हैं, जो पब्लिक को आप रात को दिन में उसको सम्मान और उसका व्यक्तिगत जो भी कार्य रहे उसको समय समय पर मिलता रहे। कांग्रेस में तो यहाँ भी जो से अगर हमने टिकट मांगा है और कांग्रेस हमें टिकट नहीं दे रही तो हम बागी हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस अगर हमारे को टिकट दे देती तो हमारे को रिजल्ट भी अच्छा मिलता और पब्लिक के पास एक अच्छा मैसेज भी जाता। और ये जो टिकट दिया ये बिल्कुल एकदम गलत टिकट दिया गया है। लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे और पूरी 36 कौम को साथ लेके लड़ेंगे और उनके विश्वास पे लड़ेंगे और उनको आगे रिजल्ट भी देंगे। और हमारा जहाँ तक भी जो भी कार्य रहेगा वो एक सबसे अलग कार्य रहेगा और अच्छा कार्य रहेगा। आप जैसे सुनने में आया कि कांग्रेस के जयपुर जिला उपाध्यक्ष रहे हैं जी,
वहाँ आपकी कर्मभूमि ज़्यादा है, तो किशनगढ़ के लोगों को कैसे आप लोग किशनगढ़ के साथ मेरा बहुत पुराना लगाव है। हमारी 3 पीढ़ियाँ किशनगढ़ से ही है। हम जो हैं पर्टिकुलर रहने वाले आज से 3 पीढ़ियों से किशनगढ़ से ही हैं और हम मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जो साधारण व्यक्ति होता है उसको आपको मौका मिलेगा, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो किशनगढ़ के अंदर आज मैं 5 साल से किशनगढ़ के यहाँ लोगों की सेवा कर रहा हूँ। किसी ने भी अगर मुझे रात को भी फ़ोन किया है तो मैंने उसका कार्य किया है, उसकी मदद सुनी है, उसके दुख दर्द में खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। और आगे तक मेरा यही रहेगा कि मेरे को कोई ना कोई किशनगढ़ के अंदर कोई व्यक्ति फ़ोन करे, मैं उसकी समस्या का समाधान करता रहूं। और ये किशनगढ़ के लिए मैं नया नहीं हूँ, किशनगढ़ के लिए मैं बहुत पुराना हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ किशनगढ़ से मेरा बहुत पुराना नाता है। हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए जयपुर चले गए थे तो हम आते जाते रहते हैं। ये मेरा एक किशनगढ़ का एक चुनावी रणनीति क्या है, कब नामांकन बन रहे हैं, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं, क्या है? अभी कोई पार्टी नहीं है, हम निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और 4 तारीख को हम रैली के रूप में नामांकन भरने जाएंगे। ये हमारा कल का प्रोग्राम रहेगा 4 तारीख का। कहाँ से कहाँ? हम सरवाड़ी गेट गोबरिया गणेश जी से रवाना होके और सिरियादे के माता के मंदिर से होते हुए हम सीधे एसडीएम साहब के पास पहुंचेंगे। तो किशनगढ़ में पुखराज पहनाएंगे या खिलाएंगे? जी साहब, पुखराज के लिए कहते हैं कि पुखराज एक बहुत बड़ा एक रत्नों में रतन आता है और पुखराज ने जिसने भी अब धारण किया उसको बेनिफिट ही मिलते हैं। शायद पंडित जी के पास भी जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई आप पुखराज को धारण करें। तो आपके सामने तो पुखराज एक साक्षात आया हुआ है। पब्लिक को कैसे लगते हैं, पब्लिक को क्या लगता है और पब्लिक को कैसा लगना चाहिए, वो आपके सामने आपकी मीडिया के माध्यम से ही पता तो लगना चाहिए कि चेहरा बदलना भी चाहिए। और इस बार पहली बार हमारे समाज को मौका मिल रहा है। पहली बार जब भारत जब से आज़ाद हुआ है 70 वर्ष के अंदर पहली बार पुखराज प्रजापति नाम का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो भी किशनगढ़ विधानसभा। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ आते आते थोड़ी देर कर दी आपने? थोड़ा जल्दी आए होते तो कुछ नहीं, ये ऐसे कोई बात नहीं। मेरा जो लोगों से प्यार स्नेह है वो तो मैं अभी भी बताऊंगा, और मैं पहले भी आ जाता और उनके प्रति मेरी अगर नफरत रहती तो वो कोई नहीं है ना। पुराने बहुत है ना यहाँ के लोग, और मैं तो अगर नए भी हूँ तो नया ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा पूरा परिवार यही है।